आप सभी को जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में। जिन लोगों को जो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो काफ़ी सारी बातें करते हैं और यीशु मसीह के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह का पिता कौन है? ठीक है? आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं वो जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ नफ़रती लोग भी जो हैं वो इस क्या कहते हैं, नफ़रत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यीशु मसीह का पिता कौन है? तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि यीशु मसीह के पिता कौन हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था ना, वो पवित्र जो है जन्म था, और वो मरियम के द्वारा हुआ था। और मरियम के बारे में आप जानते हैं कि वो एक कुमारी थी उस समय जब यीशु मसीह पैदा हुए थे। मतलब कि उनकी सिर्फ मंगनी हुई थी, उनकी शादी यूसुफ के साथ नहीं हुई थी। और हम देखते हैं कि वचन के अकॉर्डिंग जो है, वचन हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। आपको मैं एक बात बता दूँ, जिस परमेश्वर को मसीही लोग मानते हैं वो एक त्रिएक परमेश्वर है। यानी कि जो मसीही लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके 3 रूप हैं, या उसके 3 नेचर हम कह सकते हैं। जैसे कि वो पिता परमेश्वर है, वो पुत्र परमेश्वर है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था किसी इंसानी पिता के द्वारा नहीं हुआ था, पर जो यीशु मसीह का जन्म हुआ था वो स्वयं पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हुआ था। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो है मरियम जो है वो गर्भवती हुई थी, और इसी कारण से जो है यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो और धर्मों की कहानियों के जैसा नहीं है, जैसे कि आप सुनते हैं कि जहाँ पे एक माता है, पिता है। हाँ, इस दुनिया में जितने बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बायोलॉजिकली माता और पिता के द्वारा होते हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह का जो जन्म है वो किसी इंसानी जन्म के द्वारा के जैसा, या किसी और धर्मों की कहानियों के जैसा नहीं है। वो स्वयं परमेश्वर जो है उनके पिता हैं, और उनकी सामर्थ्य से हुआ है। अब हम एक और बात पे आ जाते हैं कि यीशु मसीह के पिता कौन हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बाइबल के अकॉर्डिंग, यानी कि पुराने नियम के अकॉर्डिंग, जो परमेश्वर यीशु मसीह के जो पिता हैं उनको हमेशा से यहोवा परमेश्वर कहा गया है। ठीक है? आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ़ एक पैगंबर हैं, वो सिर्फ़ परमेश्वर के एक पुत्र हैं। वो परमेश्वर नहीं है, सिर्फ़ एक पुत्र हैं परमेश्वर के। वो पैगंबर हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं, वो शिक्षक हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वो यहाँ कश्मीर आए थे, उन्होंने यहाँ पे जो है शिक्षाएँ ली थी और फिर वो इज़राइल गए, जिसका कि हमें ठोस कोई सबूत नहीं मिलता है। वो सिर्फ़ कहानियाँ हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, जिनको आज तक कभी प्रूव नहीं किया गया है, और ना ही कोई जो क्रेडिबल हिस्टोरियन है या कोई क्रेडिबल स्कॉलर है बाइबल का उसे वो सीरियसली लेता है। तो अगर आप देखेंगे कि पुराने नियम के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह के जो पिता हैं वो यहोवा हैं, और यहोवा परमेश्वर को ही शुरू से अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि किसी और धर्म के देवी देवता को या भगवान को कभी भी जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं कहा गया, केवल यहोवा परमेश्वर को कहा गया है। और ये हम वचन में स्पष्ट तौर से देखते हैं। हम ये बात इस आधार पे कहते हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है उसने अब्राहम को दर्शन दिया था, इसलिए हमेशा से ही, और अब्राहम के जो उसके बाद जो बच्चे हुए वो इसहाक था, इसहाक के द्वारा याकूब, और आप देखते हैं कि इसहाक और याकूब के द्वारा जो है वो इज़राइल के ऊपर और मसीही लोगों के ऊपर आशीष आई। तो शुरू से यहोवा परमेश्वर को ही जो है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया है। और यही एक बहुत ठोस बात है जो हमें इस बात का सबूत देती है कि यहोवा परमेश्वर ही जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं, क्योंकि उन्हीं को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया है। अगर आप देखेंगे किसी और धर्म के देवी देवता को या भगवान को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं कहा गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि वही परमेश्वर जिसने अब्राहम से बात करी वो और धर्मों में भी हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपके जो है आपके जो वचन की ज्ञान की कमी के कारण आप ऐसा सोचते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बाइबल की शिक्षाएँ हैं और जो दूसरे धर्म की शिक्षाएँ हैं उनमें कोई मेल ही नहीं है। दूसरे धर्म हमें बेसिकली जो बताते हैं वो बताते हैं कर्मों के बारे में, अच्छे कर्म करने के बारे में। हाँ, बाइबल भी हमें अच्छे कर्म करने के बारे में बताती है, पर वो कभी ये दावा नहीं करती कि हमारे अच्छे कर्मों से हमारा उद्धार है, जैसा कि दूसरे धर्मों में बताया जाता है। बाइबल हमें साफ बताती है कि हमारा उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से होता है।
आप जान के शॉक हो गए, क्योंकि ये टीचिंग बहुत अलग है। बाइबल के अकॉर्डिंग हम अच्छे कर्म उद्धार पाने के लिए नहीं करते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पा चुके हैं, इसलिए हम अच्छे कर्म करते हैं। और ये शिक्षा कहीं भी दूसरे धर्मों से मेल नहीं खाती। दूसरे धर्मों में अगर आप देखेंगे, जो वेदांत फ़िलॉसफ़ी और ये दूसरे जो धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं, और वैसे मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ उनकी शिक्षाएँ आपको बता रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है कि आप स्वयं जो है वो परमेश्वर हैं, ठीक है? और जबकि ये शिक्षा जो है वो बाइबल से काफ़ी ऑपोज़िट है। बाइबल हमें बताती है कि हम सब पापी थे, हम सब पाप में पैदा हुए, और हम सब जो है पापी पैदा होते हैं जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। हम सब पापी हैं और हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए हैं, ठीक है? आप सोच के देखिए, हम डेली बेसिस पे झूठ बोलते हैं, ठीक है? औरत को गंदी नज़र से देखते हैं, ठीक है? और गाली देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, कई बार हम झूठी गवाही भी देते हैं। कोई इंसान किसी के साथ गलत कर रहा होता है तो अपने स्वार्थ के लिए जो है हम उसको सपोर्ट भी करते हैं। कई बार हमारे अंदर जेलसी की फीलिंग भी आती है, तो हम कहाँ से पवित्र हो गए? हम स्वयं परमेश्वर कहाँ से हो गए? पर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे पापों को धो के शुद्ध करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो दूसरे धर्मों की शिक्षाएं हैं और जो बाइबल की शिक्षाएं हैं, उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि जो दूसरे धर्मों के देवी देवता हैं वो परमेश्वर हैं और यीशु मसीह उनके बेटे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप में ज्ञान की कमी है, आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है। क्योंकि क्लियरली बाइबल हमें ये चीज़ बताती है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर केवल और केवल यहोवा है, और केवल यहोवा परमेश्वर ही जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना 1:1 के अकॉर्डिंग, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, उसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि वचन जो है वो देहधारी हुआ। तो यूहन्ना अध्याय 1:1 आयत के अकॉर्डिंग परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर हैं, ठीक है? हाँ, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि होली ट्रिनिटी के अकॉर्डिंग वो जो है वो सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी हैं और वो गॉड द सन है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो परमेश्वर से छोटे हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यूहन्ना 10:30 में उन्होंने कहा, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। उन्होंने बोला कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उसने पिता को देख लिया। किसी और नबी ने इस बात का दावा नहीं किया। कभी अब्राहम ने ये चीज़ नहीं बोली, कभी मूसा ने नहीं बोली, कभी एलिया ने नहीं ये चीज़ बोली कि तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देख लिया। केवल यीशु मसीह ने कहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जॉन 1:1 के अकॉर्डिंग यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ आदि में थे और वो परमेश्वर थे। तो इस बात से, इन वचनों के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह के जो पिता हैं वो स्वयं यहोवा हैं, और यहोवा और यीशु मसीह जो है वो एक समानता में हैं, वो एक ही हैं। और मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर केवल यहोवा को कहा गया है, किसी और धर्म के देवी देवता को नहीं कहा गया है। तो इससे साफ ये हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ, किसी इंसान के साथ संबंध करने से मरियम गर्भवती नहीं हुई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म खुद एक मिरेकल था। उनके पिता यहोवा हैं और यहोवा के अलावा कोई और नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। दुनिया में कई सारे धर्म हैं, ठीक है? कई देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, कई देवता शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं, मतलब कि सब कुछ इंसानों के जैसा होता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। यहोवा एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। वो इंसान नहीं है, वो शरीर वाला नहीं है, वो किसी शादी से बच्चे पैदा नहीं करता। तो फिर यीशु मसीह का जन्म कैसे हो गया? यही तो मैंने आपको बताया, ये चमत्कार है। मरियम एक कुंवारी थी, जैसा मैंने आपको बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यीशु ने खुद भी अपनी पहचान साफ बताई। उन्होंने कहा, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। सोच के देखो, कोई इंसान ऐसा दावा नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही ये कह सकता है। उन्होंने ये भी कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, है ना? अभी जैसे मैंने आपको भी ये चीज़ बताई। मतलब इसका क्या है कि यीशु में ही परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, उन्हीं में परमेश्वर की महिमा है, उनमें ही पिता का हृदय है। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर यीशु मसीह सच में इंसान होते ना तो वो कभी ऐसा नहीं कहते, लेकिन उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि वो सच में दिव्य हैं, वो परमेश्वर का जीवित प्रकट रूप है। और फिर उन्होंने क्या किया? हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे पापों की सज़ा खुद ली और तीसरे दिन मौत को हराकर जी उठे। अब मुझे बताइए, किसी और ने मौत को हराया है? किसी और ने कहा है मैं जीवन हूँ? नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए दोस्तों, यीशु मसीह का जो पिता है कोई साधारण देवता नहीं है,
वो वही यहोवा परमेश्वर है जो जिसने मूसा से बात करी, जो लाल समुंदर को जिसने चीर दिया, जो इज़राइल का परमेश्वर है। और यही परमेश्वर जो है यीशु मसीह का पिता है। ना कोई और नाम, ना कोई और देवता, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहोवा परमेश्वर। जब हम ये समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कोई धर्म का हिस्सा नहीं है। वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो उद्धार है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अ, आपके कई सारे जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे लोग हैं, पर कुछ आप जानते हैं कि कुछ नफ़रती लोग ऐसे हैं जो इस बात का बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। तो आज मैंने आपको वचन से ये समझाया कि यीशु मसीह के पिता कौन हैं और यीशु मसीह की पहचान क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक जाने पाए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट अगर मुझे मिलता है तो प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँगा। तब तक जय मसीह की।